मेरा नाम अमृतांश झा हुआ और मैं पुणे में रहता हूँ। नारायणपुर मधुरापुर मेरा पैतृक गांव हुआ। देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं पुणे में रहता हूँ और मुझको पता चला था कि और सारा चीज जो जितना भी मकान पूर्वजों का संपत्ति मकान वगैरह सब दीपक झा के नाम से छोड़ दिए थे, जो कि दीपक झा मेरे चचेरे भाई बड़े भाई हुए। पूर्व में भी पता चला कि इन लोगों ने हमारी सारी जमीन को बेच दिए हैं, लेकिन इस बार पता चला गांव के ग्रामीणों से कि हमारा जो पैतृक पूर्वजों का आवास जो है, घर और जमीन, वो शायद बेच रहे हैं इस तरह के। तो ऐसा मुझको जब पता चला, सुनने में आया, तो मैं पुणे से मधुरापुर नारायणपुर आया और पता चला कि ये बात बिल्कुल सत्य है। 12 अप्रैल को इन लोगों ने भू माफिया और वर्चस्व वाले लोगों से मिलजुल कर जालसाजी कर इस जमीन को बेच दिया। भूमि देखिए, ये जो हमारा पैतृक निवास है, ये 10 डिसमिल का भूमि है और ये खतियानी जमीन हुआ। इसमें से 5 डिसमिल अनिरुद्ध झा, जो कि मेरे दादाजी हुए, और 5 डिसमिल नरसिंह झा उनके नाम पे है। तो 1991-92 में नरसिंह झा से मेरी दादी स्वर्गीय शकुंतला देवी ने खरीदा। हाँ, ये देखिए रजिस्टर 2 में ये दर्ज है। ये जो है खतियानी है और जिसमें नरसिंह झा और अनिरुद्ध झा। और ये देखिए, ये रजिस्टर 2 हुआ। इसमें है कि 91-92 में नरसिंह झा से मेरी दादी ने खरीदा। स्वर्गीय अनिरुद्ध झा और शकुंतला देवी के 2 पुत्र हुए, स्वर्गीय अनंत झा और स्वर्गीय विनय कुमार झा। स्वर्गीय विनय कुमार झा मेरे पिताजी हुए। हम लोग 2 भाई हैं। और स्वर्गीय अनंत झा के 3 पुत्र हुए, धीरेन्द्र कुमार झा, राजीव कुमार झा। तो 5 डिसमिल इन लोगों ने अपने नाम पे करवा लिया और मेरा भी 5 डिसमिल जो है वो लोग भी उन लोगों ने अपने नाम पे करवा लिया। भू माफिया से मिलके, जैसे राजस्व कर्मचारी निबंधन और कार्यालय वगैरह में सब वहां से साठ गांठ करके मिलालसाजी कर पैसा खिला करके इन लोगों ने निबंधन कार्यालय और लोकल स्तर के जो भी कर्मचारी होते हैं उन लोगों से मिलकर इन लोगों ने ये जालसाजी किया है। और मैं तो पुणे में रहता हूँ, इसकी जानकारी मिली तो मैं यहाँ पे आया। तो घर की बात है, 5 डिसमिल, उस घर में 5 डिसमिल मेरा हिस्सा है। ये घर ही नहीं, घर के पीछे भी 3 डिसमिल जमीन है, जो कि मेरे हिस्से में, उसका आधा मेरे हिस्से में आता है। उसको भी इन लोगों ने गलत ढंग से बेच दिया। इतना ही नहीं, आपको सारी जो जमीन जो है, सारी जमीन 4 बीघा जो है आसाम रोड पे है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी इन लोगों ने पूरा का पूरा बेच दिया है। स्वाभाविक है, हर एक जमीन में मेरा हिस्सा। उसमें तो सीओ ने रिजेक्ट किया है उसका म्यूटेशन, और BCLR पे उसका केस चल रहा है। ये सर्वप्रथम जब पता चला तो मैं यहाँ पुणे से मधुरापुर आया और उसके बाद जो है निबंधन कार्यालय गए। वहां पे केस संख्या वगैरह से दे के पता किए, खाता खसरा से पता किए, तो पता चला हाँ ये बात सत्य है। 12 अप्रैल को इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उसके बाद फिर थाना में गए तो थाना केस लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन फिर क्योंकि ये लोग काफी प्रभावशाली और वर्चस्व वाले लोग हैं ग्रामीण स्तर के, लेकिन फिर फाइनली जो है थाना ने एक FIR रजिस्टर किया है। अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस उन्होंने FIR रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक थाना के स्तर से कोई जांच पड़ताल वो लोग अपने स्तर से कर रहे होंगे, तो इसकी जानकारी मुझको नहीं है। मुझको तो न्याय चाहिए, मुझको न्याय चाहिए कि ये सब ठीक हो जाए और मुझको मेरा हिस्सा मिल जाए और जो मेरे पूर्वजों की जमीन मकान है वो बिके नहीं। देखिए, इस पूरे जालसाजी में धीरेन्द्र झा, पूनम देवी और संजय शाह, बिंदु देवी, नवीन यादव और भी कई गिने चुने भू माफिया ग्रामीण स्तर के और कुछ जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग शामिल हैं। और कई लोगों का तो नाम मुझे नहीं पता और मैं पता कर रहा हूँ। उसकी सभी की साठ गांठ की वजह से ये लोग मिलके ये जालसाजी किए हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, मुझको जानकारी मिली है निबंधन कार्यालय से कि पूर्व में भी ये लोग कई लोगों के साथ इस तरह का काम कर चुके हैं। निबंधन कार्यालय से मुझको पता चला है कि ये सभी भू माफिया हैं और इस तरह का काम करते रहते हैं। पूर्व में ये लोग नकली आधार कार्ड बना के, कांति देवी ने नकली आधार कार्ड बना के एक शोभाकांत झा की पत्नी बनकर उन्होंने एक जमीन बेचा था, जिसपे एक FIR भी हुआ और
फिर उसके बाद जो भी एक्शन था वो एक्शन लिया गया था। मैंने उनके हिस्से की जमीन नहीं बेची है। एक सहमति पत्र तैयार कर की थी मेरी दादी ने, शकुंतला देवी ने। उसमें उन्होंने सबको जमीन अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जो जमीन मेरे हिस्से में पड़ा उसे हमने बेचा, जो उनके हिस्से में पड़ा उनका वो कुछ अंश बेच चुके हैं और कुछ बचा हुआ है। उनकी पतोहू से, विधवा पतोहू से हमने लिखवाया 5 डिसमिल उनके हिस्से की जमीन। अगर उनके पास ऐसा कोई ट्रांसफर पेपर है, जो किस माध्यम से, एक ही माध्यम से किया जा सकता है, सेल डीड हुआ होगा। सेल डीड जो है वो हमें दिखाएं, हम अपने पैर के पीछे खींच लेंगे। की करे छियै? जयशंकर जी के स्टेटमेंट में ऑपरेशन शुरुआत के पहले बोला था की बात करेंगे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपने पंचायत के हिसाब से सच्चाई बोलते रहे। और जब वो सच्चाई बोलते रहे हैं, उनका इंक्लिनेशन से